Hey guys, this is KK Ganguly. Welcome to a new learning video. आज ये वीडियो में तीन तरह के डिस्कशंस मैं करूंगा। फर्स्ट है कौन से दो तरीके का एनालिसिस होता है। सेकंड, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है और प्राइस का इंग्रेडिएंट्स क्या है। थर्ड, डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड कैसे होता है और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। होप आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। राइट नाउ फंडामेंटल एनालिसिस में होता है पीएनएल स्टेटमेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पीएनएल स्टेटमेंट। एक होता है बैलेंस शीट, ठीक है। और होता है कुछ रेशियोज, जैसे पीई रेशियो। एक होता है ईपीएस। पी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ईपीएस है अर्निंग पर शेयर। एक होता है आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और भी कई तरह का रेशियोज है जो कि फंडामेंटल एनालिसिस में काम आता है। हम लोग को फंडामेंटल एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आता है। फर्स्ट आता है प्राइस। हम लोग डिटरमाइन करेंगे, देखेंगे प्राइस किस हिसाब से मूवमेंट कर रहा है, प्राइस का बिहेवियर क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइस का मूवमेंट, जैसे हम लोग कैप्चर करेंगे या मान लो ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हम लोग फॉलो करते हैं ताकि वो ट्रेड एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो। उसमें क्या आता है, इंडिकेटर्स में आता है मूविंग एवरेज, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, एमए, आरएसआई, एमएसीडी, और भी कई तरह का इंडिकेटर्स हम लोग यूज करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। टेक्निकल एनालिसिस मेनली यूज होता है, हम लोग यूज करते हैं फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है। बट फॉर फंडामेंटल एनालिसिस मेनली हम लोग इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्राइस के बारे में जानते हैं। प्राइस में जब मार्केट 9:15 पे ओपन होता है तो हम लोग को एक प्राइस मिलता है जो है ओपनिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद 3:30 को जब मार्केट क्लोज होता है हम लोग को एक प्राइस मिलता है
क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, अब इन बिटवीन हम लोग को मिलता है प्राइस का हाई और एक मिलता है प्राइस का लो। तो जब भी मार्केट ओपन होता है, प्राइस ये चार इंग्रेडिएंट से बनता है। फर्स्ट ओपन और एक क्लोज, इनके बीच में आता है हाई और लो। मेन जो क्राइटेरिया है जो हम लोग लेंगे वो है क्लोज। क्लोजिंग प्राइस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, होप आपको यह समझ में आ गया है। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। पहले यहां पे समझेंगे कि अब ये जो प्राइस है, सपोज मान लो आज मंडे है तो प्राइस यहां पे ओपन हुआ। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस ट्यूसडे को प्राइस यहां पे गया, क्लोजिंग प्राइस। वेडनेसडे को प्राइस यहां पे आया, थर्सडे को प्राइस यहां पे आया, फ्राइडे को प्राइस यहां पे आया। ठीक है, तो ये चार्ट को देख के क्या समझ में आता है? क्लियरली एक चीज समझ में आता है, वो है स्टॉक अप ट्रेंड में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्टॉक अप ट्रेंड में है क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं हायर टॉप, इसको बोलते हैं हायर टॉप। हायर टॉप और नीचे को बोलते हैं हम लोग हायर बॉटम। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब मान लो मार्केट ये कंटिन्यू कर रहा है या स्टॉक कुछ भी हो, ये कंटिन्यूएशन में है, जो कि एक हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है। ये हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप। अब क्या हुआ, मार्केट यहां से नहीं जाके मार्केट ने ये यहां से ऐसे आना शुरू किया। ठीक है, अब क्या बना? अब बना लोअर टॉप, ये आया लोअर टॉप क्योंकि देखो, अच्छा पहले मैं दिखा देता हूं पूरा। लोअर बॉटम, ठीक है, ये आया लोअर टॉप, लोअर टॉप, ये आया लोअर बॉटम एंड लोअर बॉटम। ठीक है, अब यहां पे मार्केट क्लियरली एक डाउन ट्रेंड जैसा दिख रहा है। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? ओके, लोअर टॉप या यहां से यहां तक का जो हायर टॉप है और यहां पे हायर टॉप बनना बंद हो गया, तो इसका मतलब क्या क्या हुआ? मतलब जो मान लो यहां पे 200 में प्राइस मूवमेंट शुरू किया और यहां पे से 400 तक आया, लेकिन जब ये पहली बार लोअर टॉप बनाया, मतलब ये 400 पे अब जो बायर्स था या थे, अब वो हायर लेवल पे बायर्स लेने से मना कर दिया।
इसलिए ये लोअर टॉप बना, ठीक है, क्योंकि यहां पे सेलर्स एक्टिवेट हो गया है, सेलर्स एक्टिवेट हो गया है, इसलिए जो ये प्रीवियस लो बना, ये लो को पहले तोड़ा और फ्रेश लो बनाया, उसके बाद फिर लोअर टॉप बना, क्योंकि ये जो प्रीवियस हाई था ये प्रीवियस तक हाई तक नहीं लेके गया, सेलर्स उससे पहले प्राइस को फोर्सफुली डाउन कर दिया, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा है कि ट्रेंड कैसे पकड़ते हैं हम लोग। जब अप ट्रेंड होता है तो हायर टॉप हायर टॉप हायर टॉप और हायर बॉटम बनता है, ठीक है। जब सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होता है तब लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, जिससे डाउन ट्रेंड हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। चलो कुछ चार्ट देखते हैं अभी। ये टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट है। अगर हम लोग यहां पे देखें, ये एक टॉप बना, उसके बाद ये टॉप क्रॉस किया और ये हायर बॉटम बना, ये देखो सब हायर बॉटम बनते जा रहा है, हायर बॉटम बन रहा है, तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। जैसे ही हायर टॉप बनना बंद हो गया, देखो जैसे ही लोअर बॉटम बन रहा है, तो स्टॉक हम लोग का डाउन ट्रेंड में आ गया। होप आपको आइडेंटिफाई करने में अभी आसानी रहेगा। मैं अभी ये आपको बार चार्ट दिखा रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं बार चार्ट, ठीक है। एक होता है कैंडल स्टिक चार्ट, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये बार चार्ट आप कहीं भी, अभी जो सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा, जो फ्री सॉफ्टवेयर है। जस्ट यहाँ पे आके आप कोई भी, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो ये कैंडल स्टिक बन जाएगा, और यहाँ से मैंने लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर लिया। तो होप आपको ये समझ में आ रहा है। जैसे ही हायर बॉटम बनना चालू कर दिया, स्टॉक एक अप मूव में, अप ट्रेंड में आ गया, हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, ये वीकली चार्ट है। अगर मान लो ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, अभी रिसेंट चार्ट, रिसेंट अभी ट्रेंड देखें तो ये फ्लैटिश है, अप ट्रेंड में है लेकिन फ्लैट टाइप है। अगर यहां पे ले लें हम लोग, अगर ये वाला सिचुएशन में ले लें, वीकली चार्ट अगर अप ट्रेंड में है, लेट्स चेक हाउ डेली चार्ट इज शोइंग। डेली चार्ट देखो रेंज में है, कोई रेंज नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है अभी। एक इंपॉर्टेंट नोट कर लो, अगर वीकली ट्रेंड, वीकली चार्ट या वीकली ट्रेंड अप ट्रेंड में है और डेली ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउनवर्ड है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड या मिड टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड है। और अगर वीकली चार्ट डाउन ट्रेंड में है, डेली चार्ट अप ट्रेंड में है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप में है, मिड टर्म ट्रेंड डाउन में है। यह ध्यान रखना, जब इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आएगा, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग चीज है, जब इन्वेस्टिंग करने का बात है तो तीनों ट्रेंड ऊपर होना चाहिए, तभी हम लोग बाई करेंगे। अगर मंथली चार्ट देखें इसका, मंथली चार्ट भी ये भी फ्लैट ही है। अगर यहां से यहां तक देखें और यहां से यहां तक मंथली चार्ट ट्रेंड अप है, और अगर मंथली अप है और इस बीच अगर वीकली भी अप है, देखो वीकली भी अप है तो, और डेली भी अप
होगा, क्योंकि जब सैटेलाइट मेन जो है वो अप ट्रेंड में है तो मिड टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों अप ट्रेंड ही होगा। तो नोट कर लो, जब इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आएगा तो तीनों ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, मंथली, वीकली, डेली। अगर ट्रेडिंग का बात करें, अगर वीकली डाउन ट्रेंड है और डेली अप ट्रेंड में है तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप है, पर ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग शॉर्ट करने का ट्रेड ज्यादा ढूंढेंगे, क्योंकि मिड टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। और वाइस वर्सा, अगर वीकली चार्ट अप ट्रेंड में है, डेली चार्ट डाउन में है, तो हम लोग कोई भी रिट्रेसमेंट या जब भी टाइम मिलेगा सपोर्ट में आएगा डेली चार्ट, तो हम लोग बाई करने का ट्रेड लेंगे, क्योंकि वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, क्योंकि वीकली मिड टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड में है। तो ये बात ध्यान रखना। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। ये बिगिनर्स लेवल है, मैं धीरे धीरे इसको हायर लेवल पे लेके जाऊंगा। तो पहले बेस थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड डे, गुड ट्रेडिंग।